हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए तमा बी ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये हमें पता लगाना है, ठीक है। हमें रिलेशन क्या दिया है, ए तमा बी के बीच में ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 1/3 ले लेते हैं। 1/3 ए स्मॉलर देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर है या नहीं है। 1/3 इज स्मॉलर इक्वल टू 1/9, ठीक है। 1/9 तो इक्वल है या फिर स्मॉलर देन है, ठीक है। स्मॉलर देन तो है पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही अगर हम लोग ले लें 1/2 ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2 ले लें तो स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 अपॉन स्मॉलर देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉलर देन तो है इक्वल टू का साइन थोड़ी ना होगा। देखिए 1/4 है तो ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ ना, ये छोटा हुआ। देखिए एस मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 ले लिया तो 10/2 तो हमारे पास 5 ही आएगा, पर 10/4 हमारे पास 2.5 आएगा। तो छोटा वैल्यू कौन सा हो गया, ये हुआ ना छोटा वैल्यू। तो एक तो ये दिखा रहा है बड़ा साइन, दूसरा इक्वल टू भी नहीं है, इसमें वही हो रहा है। एक तो दिखा रहा है ये बड़ा साइन, दूसरा ये इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो तेरा सेम रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम वैल्यू होना चाहिए 1/2 तो जब 1/2 हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे ए जगह पे भी और बी जगह पे भी, तो वैल्यू जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। जैसे थी पहला तो हमें चाहिए थी ये छोटा होना चाहिए, पर ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा नहीं हो रहा है, छोटा ये हो जा रहा है। इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू भी कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, इक्वल टू कहाँ से होगा, 1/2 1/4 तो इक्वल हो जाएगा। मतलब ये तो यही हो जाएगी 0.5 0.25 दोनों इक्वल है। ये तो यही हुआ, 1 रुपया और 2 रुपया दोनों इक्वल है। ये हो सकता है क्या, 1 रुपया तो अलग वैल्यू है, 2 रुपया का अलग वैल्यू है, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता है। क्लियर है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे डायरेक्टली आते हैं। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है ए तो अभी ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/2 और 1/2 डजेंट बिलोंग टू आर। क्योंकि जब हम लोग ए और बी जगह पे 1/2 डाल रहे हैं तो 1/2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तो 1/2 ग्रेटर दैन नहीं है, दूसरा इक्वल टू भी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा आप सिमेट्रिसिटी भी देख लेते हैं। अगर हम लोग तो बीच में एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1 और तमा 4, 1 तमा 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ले लिए हम लोग। तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन क्या है, ए स्मॉलर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए 1 इज स्मॉलर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 1 इज स्मॉलर इक्वल टू 60। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये तो सही बात है, 1 छोटा भी है और इक्वल टू तो नहीं है पर छोटा तो है, ये तो है, छोटा है हमारे पास, ये तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस साइड देख लेते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो फिर चलिए इक्वल टू नहीं भी होगा तो चलेगा, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं भी होगा तो चलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं बी तमा 1, हम लोग ऐसे ही देते हैं ना, ओपन ब्रैकेट में इक्वल टू नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मतलब ये हमारा सही जा रहा है, ठीक है। अब अदर ये देते हैं इक्वल टू आर, ये है या नहीं वो चेक करते हैं, मतलब 4 इज स्मॉलर इक्वल टू नहीं होता तो ये ओपन ब्रैकेट है, 4 इज स्मॉलर देन 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, 4 इज स्मॉलर देन 1। ये पॉसिबल है क्या, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर सिमेट्रिसिटी होगा 1, सिमेट्रिसिटी में क्या होता है 1/4 और 4/1 दोनों अगर आर से बिलोंग करता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये सिमेट्रिक है। पर इसमें ऐसा नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 1 से छोटा तो नहीं है, वो तो 1 से बड़ा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या फिर बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि ये बिलोंग 4/1 डजंट बिलोंग टू आर, इस तरह सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट अगर हम लोग मान लें 3/2 और 2/1.5, ठीक है, ये बिलोंग करता है आर से, ये बिलोंग करता है आर से, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता चेक करना है, क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव चेक करना है। ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए यही होता है ना कि दोनों जहाँ पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, वो आप देख लीजिए सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं, तो 3 इज स्मॉलर देन 2 स्क्वायर, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो इक्वल टू 4, मतलब 3 इज स्मॉलर देन 4, एकदम सही है भाई। अब ये चेक करते हैं,
ये वाला, तो इसे चेक करेंगे तो 2 इज स्मॉलर देन 1.5 का स्क्वायर, मतलब 2 इज स्मॉलर देन 2.25, ये सही है। 2 इज स्मॉलर देन 2.25, ये भी सही है, ठीक है, ये तो सही है, तो ये भी सही है भाई। अब हम लोग चेक करेंगे तो इसके लिए हम लोग देखिए ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, पहले ये सब वैलिड है, ये वैलिड है। अब वैलिड क्या होना चाहिए, 3, 1.5, इसके लिए भी वैलिड है। हम लोग ट्रांजिटिव में यही चेक करते हैं ना, एस, वाई, वाई, जेड अगर है तो एस, जेड भी, ये वैलिड है, ये वैलिड है, तो ये भी वैलिड होना ही चाहिए। ट्रांजिटिव में यही चेक होता है, तो ये दोनों तो वैलिड है। अब ये वैलिड है या नहीं वो चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए भी चेक करते हैं। 3 इज स्मॉलर देन 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 इज स्मॉलर देन 2.25, 3 जो है वो 2.25 से स्मॉल है क्या, बिल्कुल नहीं, 2.25 स्मॉल है 3 से, तो यहाँ ये इनवैलिड हो गया, यहाँ ये गलत हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यही लिखा हुआ था, हमें यही प्रूव करना, शो करना था, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हाँ, तो ना रिफ्लेक्टिव है ना सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, आर इज नीदर रिफ्लेक्टिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। आर जो है ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू, ये तो हमारा बी के बीच में रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिलेशन है। हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं है, सेट हमें दिया हुआ है, रिलेशन हमारे पास दिया है, सेट दिया है, सब दिया हुआ है। तो अब रिलेशन इसके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, जब हम लोग बी की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, अगर बी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पे मान लो 2 रख देते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। अगर ए की वैल्यू हम लोग 3 रख दें तो बी की वैल्यू 4, अगर हम लोग ए की वैल्यू 4 रखते तो बी की वैल्यू 5, अगर बी ए की वैल्यू हम लोग 5 रख दें तो बी की वैल्यू 6, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो सेट का रेंज इतना ही है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, सिमिलर फ्लैक्सिव में हम लोग क्या चेक करते हैं कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, मतलब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट। ए की वैल्यू 1 दे, ए का वैल्यू 1 रखे तो यहाँ बी भी 1 आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ये सब होता है, पर ऐसा यहाँ है क्या, यहाँ आप तो कहीं नज़र आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या हो गया कि आर जो है इज नॉट क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो जितना तो कन्फ्यूजन आपको लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव तो हमारा नहीं है, सिमेट्रिसिटी अब चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 नहीं प्रेजेंट है, अगर 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, अगर 2 3 है तो फिर 3 1 प्रेजेंट 3 2 होना चाहिए, अगर 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, अगर 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, ठीक है। 2 3 है तो फिर 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, नहीं है। 4 5 है तो यहाँ पे 5 4 होना चाहिए, नहीं है। 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए, वो है क्या, 5 6 तो है पर 6 5 नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक नहीं है। मतलब क्या सिमेट्रिक, मतलब क्या, इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 हो, यहाँ पे अगर 2 3 2 है तो यहाँ पे 2 3 हो, ऐसा हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, देखिए यहाँ है 1 2 और यहाँ पे है 2 3, तो अगला जो है 1 3 जो हो वो भी, अगर 1 2 जो है वो आर में बिलोंग करता है, और 2 3 जो है 1 2 और 2 3 दोनों आर रहते अंदर प्रेजेंट है ना, 1 2 भी प्रेजेंट है, 2 3 भी प्रेजेंट है। तो 1 ये एकदम इंड वाला, इस साइड का इंड वाला और इस साइड का इंड वाला, 1 और 3 वो भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए, पर है क्या, यहाँ 1 और 3 आर में प्रेजेंट नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं हम लोग 3 4 ले लेते हैं, 3 4, ठीक है, 3 4 लिए और यहाँ से लिए 4 5, तो ये दोनों था एंड वाला, मतलब क्या 3 5, ये दोनों तो आर में प्रेजेंट है पर ये आर में प्रेजेंट नहीं है। 3 5 ये भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए, 3 5 आर में प्रेजेंट है तो 3 5 आर में प्रेजेंट नहीं है। तो मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं 4 5 और 5 6, तो अगर हम लोग ले लिए 4 5 और 5 6, ये दोनों आर में प्रेजेंट है, तो 4 6 भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए, ये दोनों एंड वाला 4 6, तो 4 6 आर में प्रेजेंट है क्या, 4 6 आर में प्रेजेंट नहीं है। तो ये तीनों हमारे पास तीनों टर्म हो गए। तो ठीक है, इस तीनों से हमें क्या पता चला कि ये एंड वाला पॉइंट तीनों में से किसी में प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट
ट्रांजिटिव, आर जो है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आर ट्रांजिटिव नहीं है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव।